महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पुरुषोत्तम मास का परम पावन पर्व है और पुरुषोत्तम मास में तो श्री राम कथा श्रवण करने का, कीर्तन करने की बड़ी भारी महिमा कही गई है। अधिक मास में सौभाग्य से प्रभु ने प्राप्त कराया हुआ है सहज। और आज
इस पुरुषोत्तम मास का प्रथम सोमवार भी है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बहुत बड़ा दिन है, बड़े योग, बड़ा लाभ। हम लोग भगवान शिव की ओर भी चलेंगे मानसी पूजन में, पर उससे पहले भगवान श्री राम के चरित्र यथाक्रम पूर्व प्रसंग में श्री चित्रकूट धाम में जब सभा हुई तो ये निश्चित हुआ, गुरुदेव ने कहा कि श्री रामभद्र आप वो करो जो भरत कहें। भरत जी को आदर से सुनो, मैं यही चाहता हूँ, भरत का हित हो, मंगल हो, भरत की बात रखी जाए। प्रभु ने भी कहा भरत कहें सो किए भलाई, कहो भाई। भरत जी ने देखा सब भार अपने ऊपर है, बड़ी व्यथा प्रकट की, बड़ा दुख, बड़ा भारी प्रभु का विरह। लेकिन अंततः भरत जी ने यही सोचा, अरे परमात्मा के अनुसार जीव को चलना चाहिए या जीव को परमात्मा को अपने अनुसार चलाना चाहिए। भरत जी ने भी कह दिया, नाथ मन प्रसन्न करी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जो ही आय सुदेव। आप अपना मन प्रसन्न करके संकोच को छोड़ के जो जिसको आज्ञा देंगे वो वही करेगा। भरत जी के अंदर ये भी तो भाव है कि हम इतने दुखी हैं, इतने व्यथित हैं, इतने आर्त हैं, मोरे नीति न धर्म विचारू, रहत न आरत के चित चेतु। और जो सेवक स्वामी से कहे कि मैं ये चाहता हूँ तो सो सेवक लखी लाज लजाई, ऐसे सेवक को देख के लज्जा भी लज्जित हो। तो अंततः भरत जी ने यही कहा, अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाय, जग। खूब विचार कर लिया भरत जी ने। सो हे कृपा के संधो, अब तो मुझे यही भाता है कि आपके मन में संकोच और क्षोभ न हो। आपके चरणों की सौगंध है, सत्य सत्य कहता हूँ, जग मंगल हित एक उपाय। समस्त जग का मंगल एक ही है, और वो क्या है? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जही आय सुदेव। मन प्रसन्न करके संकोच को सर्वथा त्याग कर जो जिसको आप आज्ञा देंगे सो सिर धरी धरी करी हैं, सब सिर उधारे करेंगे उस आज्ञा को। भरत जी की वाणी को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवगुरु ठीक कहते थे, अरे भरत तो राम की परछाई हैं, भरत ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते जो प्रभु के चित्त को अच्छा न लगे। भरत जी की तरह तरह से प्रशंसा करके पुष्पों की वृष्टि करते हैं। एक तरफ तो अवध की प्रजा असमंजस में आती है, दूसरे ओर जो तपस्वी बनवासी ऋषि मुनि हैं बन के वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि दांव तो प्रभु के पाले में आया। प्रभु तो बन से जाएंगे नहीं फिर। पर प्रभु इतना संकोच है, प्रभु का इतना संकोच है, प्रभु चुप रहे। और इसी बीच में जनक दूत ते ही अवसर आए। बिल्कुल एक घटनाक्रम ही बिल्कुल उलट गया। सभा बैठी ही थी, बस प्रभु को कुछ कहना ही था, आज्ञा देनी ही थी, अपना विचार रखना ही था। बात तो सब हो चुकी थी। इतने में ही जनक जी महाराज के दूत आए। महर्षि वशिष्ठ ने जैसे सुना बुला लिया, आए, प्रणाम किए।
गुरु चरणों में और प्रभु श्री राम को देख के बड़ा दुख भी पाए ना। चलो, महर्षि वशिष्ठ ने पूछा दूतों से, कहो विदेह भूप कुशलाता, विदेह राज जनक की कुशल तो सुनाओ। बहुत संकोच में पड़ गए दूत, पृथ्वी पर मस्तक नमाया और जो दूत थे हाथ जोड़े, बोले, आपने ये पूछा कि कुशल तो है, सो आपके पूछने से ही कुशल हो गई, और नहीं ना ही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। जो कुशल थी मिथिला की, वो तो कौशलनाथ महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के साथ ही चली गई थी। आज आपने कुशल पूछी, सो कुशल हो गई। मिथिला और अवध को तो विशेष दुख, बड़ा भारी कष्ट हुआ, और सब जगत भी तो अनाथ हो गया ना, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज थे, सप्तद्वीप पृथ्वी के स्वामी थे, तो ना ही तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, कुशल तो उनके साथ ही हमारी चली गई थी। हे गुरुदेव, दूत कहते हैं भरी सभा में, चक्रवर्ती महाराज दशरथ की गति को सुनकर ये जो मिथिला और जनकपुर है, ये सब लोग ऐसे शोक के दुख के वश में हो गए, मानो उनको सुध जाती रही। उस समय विदेहराज जनक, महाराज जनक को जिसने भी देखा, उसको उनका नाम विदेह सच्चा लगा ही नहीं। अरे इनके अंदर तो सुख दुख है, इतना दुख है अपने समधी के लिए, तो फिर ये विदेह कैसे? जही देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू। और जब खबर पड़ी कि अचानक क्या हो गया, तो रानी कुचाल सुनत नर पाले। रानी की कुचाल जब महाराज जनक ने सुनी, अब तो ये हालत हुई जैसे फणी अपना मणि गंवा दे, कुछ उपाय ही नहीं सूझता है, मानो ये तो घर में ही कुछ फूट सी पड़ी हुई है। ये क्या हुआ? अब 4-4 कन्याएं एक ही घर में हैं, चारों पुत्र जमाता है, करें तो क्या करेंगे? जब जनक जी महाराज ने सुना कि भरत राज रघुबर बनवासु, उन मिथिलापति महाराज जनक के हृदय में दारुण दुख हुआ। महाराज जनक ने सभा में सब विद्वानों से, पंडितों से पूछा, क्या करना चाहिए? मंत्री, सारा समाज, कहो विचार उचित का आज, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? और कोई बात होती तो देखो, महाराज जनक तो सीधा पहुंच सकते थे अवध, पर मृत्यु का कारण रानी कैकेयी, और रानी कैकेयी के 2 वरदान, भरत राज रघुवर बनवासु, अब तो सीधे वहां जाना बड़ा संकट हो गया, बड़ा संकोच हो गया। एक तरफ भरत, एक तरफ रघुवर, रघुनाथ। भरी सभा में महाराज जनक ने पूछा, क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? लेकिन अवध की स्थिति को समझ के बड़ा असमंजस हुआ। कुछ समझ नहीं आता था कि सीधे अयोध्या चलें कि रुकें। कोई कुछ कह नहीं पाता, क्यों? क्योंकि घर में ही कुछ कुसंग हो गया था। घर के बाहर कुछ होता तो देख लेते, ये तो भीतर रनिवास तक की चर्चा है, रनिवास इसमें शामिल है, तो फिर कहाँ तक क्या कहें? अरे महाराज दशरथ के भी तो 2 पुत्र हैं, भरत और राम, और ये दोनों ही अद्भुत हैं। चारों रूपशील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। इतना बड़ा असमंजस, एक को राज्य एक को वनवास है, किसका पक्ष लेके बोलेंगे? क्या बोलेंगे? धैर्य रखा महाराज जनक ने, और अपने हृदय में उन्होंने विचार किया, और बड़े चतुर, बड़े प्रवीण, बड़े कुशल 4 दूत उन्होंने तुरंत अयोध्या को भेज दिए। मानो अयोध्या जाकर का देखो, ये दूत सारा समाचार सभा के बीच में सुना रहे हैं, और एक एक व्यक्ति वहां सब सुन रहा है। पठे अवध चतुर चर चारी, बड़े कुशल, बड़े प्रवीण, मानो जो एकदम परिस्थिति को भांप ले दूर से ही, ऐसे चतुर दूत भेजे अवध को। पहले दूतों को भेजो,
वहाँ राज सदन, राजभवन, अंतःपुर की क्या स्थिति है, बिना उसको जाने कुछ नहीं कर सकते कि जाएं कि रुकें। 4 कन्याएं उस राजभवन में दी हैं, पता लगा के आओ अंदर की स्थिति क्या है। और महाराज जनक ने दूतों के चलते चलते एक बात खास कही कि बूझी भरत सत्य भाव को भाव, आयो बेग न होई लखाओ। तुम्हें कोई पहचान न सके, बड़ी शीघ्रता से लौटना। करना क्या है, एक ही काम दिया, बूझी भरत सत्य भाव को भाव। भरत को ही तो राज्य के लिए वनवास हुआ है, ज्येष्ठ के रहते लघु भाई को राज्य, कुल मिला के भरत को राज्य देने के लिए ही श्री राम का वनवास हुआ है। तो जरा भरत का भाव को भाव देख कर आओ, भरत के दिल में क्या है। कोई तुम्हें पहचाना है ना, और बहुत जल्दी लौट कर आओ। हमें भी तो विचार करना है कि अवध सीधा जाएं कि क्या करें। भाई आ जाए तो किसका पक्ष लें, राम जी की ओर से खड़े होते कि भरत जी की ओर से खड़े होते। माता कौशल्या का महारानी सुनोना पक्ष करती कि माता कैकेयी का पक्ष करती। ये तो बड़ी जटिल स्थिति हो गई थी महाराज जनक के लिए। दूत अयोध्या आए और भरत जी की उन्होंने गति देखी, समझी, उनकी करनी देखी और सब समाचार लिया कि अरे ये तो चित्रकूट को चल रहे हैं भरत। और जैसे ही भरत चित्रकूट की ओर चले हैं, हम तो मिथिला की ओर लौट आए। और दूतों ने आकर महाराज जनक की सभा में भरत जी की करनी, भरत जी का सद्भाव, उनका धर्म, माता के प्रति कटुता, राज्य सिंहासन स्वीकार न करने की स्थिति, जबकि प्रजा कहती है, गुरुदेव कहते हैं, माताएं कहती हैं, सब मंत्री रत्न अवध के कहते हैं, उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। वो तो श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं और राज तिलक का सब साज सजा लिया है। अब तो जितने गुरुजन, परिजन और मंत्री और राजा सब बैठे थे, सबका हृदय प्रेम से, स्नेह से व्याकुल हो गया भरत जी की स्थिति का वर्णन सुन सुनकर। महाराज जनक ने धैर्य धारण किया, भरत जी की बड़ी प्रशंसा की है और तुरंत अपनी सेना और कुछ योद्धाओं को बुलाया, आदेश दिया कि भाई घरपुर देश राखे रखवारे, है गए रथ बहुजान संवारे। दुगड़िया मुहूर्त होता है, बस दुगड़िया मुहूर्त देखकर तत्काल चल दिए। मिथिला की व्यवस्था करके महाराज जनक चल दिए कि ये विश्राम न मग महिपाला। वो दूत ये भी कहते हैं कि पूरे मार्ग में मिथिला से आए चित्रकूट तक कहीं विश्राम नहीं किया। अवध की प्रजा आई, प्रभु आए तो रात रात इधर उधर डेरा देलते हुए चलते हैं। भरत जी 9 दिन में पहुंचे। दूत कहते हैं कि महाराज जनक ने मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किया, सीधे मिथिला से प्रयागराज पहुंचे। आज भोर में ही प्रयागराज पहुंचे। तो वहां पे प्रयागराज में सबने स्नान किया। फिर आगे चल के जमुना जी से उतर के सब लोग स्नान करने लगे। जमुना जी से भी उतर गए, मानो चित्रकूट की तलहटी में आ चुके हैं। और वहां आकर हमें खबर लेने के लिए भेजा है। सारी बात सुनाकर उन दूतों ने कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, पृथ्वी पर मस्तक टिकाया, प्रणाम किया। गुरुदेव ने जैसे सुना, अरे महाराज जनक तो चित्रकूट की तलहटी में आ चुके हैं, तो और तुरंत 8-10 भील किरात उनके साथ लगा दिए, तुरंत विदा कर दिया, जाओ सबको ले आओ, आ जाएं। अब तो जब सारी सभा ने सुना कि जनक जी महाराज आए हैं, सबको बहुत आनंद हो गया। सुनत जनक आगमन सब हर्षउ अवध समाज। सब अवध की प्रजा प्रसन्न हो गई है। क्यों? अब और दबाव पड़ेगा राम जी पर। अरे अपने जमाई को आके देखेंगे कि क्या वेश है, पहले तो देख लें। और वन में बेटी है, जमाई है, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव होगा, कुछ और चर्चा बढ़ेगी। बड़ा आनंद हुआ, आने दो, सबको मिलने दो, सबको मिलने दो। पर भगवान श्री राम को बड़ा संकोच हो गया। अभी तक तो मनो घर की थोड़ी बात थी, भरत बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं और मंत्री बैठे हैं,
अब तो जनक जी महाराज आ रहे हैं, तो प्रभु को भी लग रहा है कि श्री जानकी को भी देखकर बड़े दुखी होंगे, हमें भी देखकर ऐसी अवस्था में बड़े दुखी होंगे, फिर अपना वात्सल्य प्रकट करेंगे। फिर वो भी अब अभी तक तो स्थिति संभल गई थी, भरत जी ने सब हम पे डाल दिया, अब जनक जी महाराज आ रहे हैं, माता सुनैना आ रही हैं, फिर से यही चर्चा आरंभ होगी, फिर यही होगा वन से अवध को चलो। ये प्रभु तो बड़े संकोच में, और उनसे भी ज्यादा देवराज इंद्र। जनक जी महाराज तो सबसे बढ़कर लौटाना चाहेंगे। उधर माता कैकेयी को बड़ी गलानी हुई। आज सोचती हैं वर मांगते समय तो ये कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी किसी दिन का सामना करना पड़ सकता है। पहली बार जनक जी के दर्शन होंगे, उन विदेहराज महाज्ञानी और ज्ञानियों में अग्रगण्य, और उनकी रानी सुनैना, और अरे श्री जानकी के माता पिता आ रहे हैं शरीर के। किसको क्या दोष दें भाई, अब तो माता कैकेयी को बड़ी गलानी हुई है। ये प्रसंग आगे आएगा, आगे लेंगे। भरी सभा में माता कैकेयी भी कुछ कहेंगी, जनक जी महाराज, गुरुदेव, भरत जी, सारी सभा के बीच में एक है प्रसंग, आएगा आगे। पर अभी बड़ी ग्लानि होती है, हृदय में बहुत व्याकुल होती है, पर किसको दोष दें, क्या करें। एक मंथरा के स्पर्श ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की थी। लेकिन जो अवध की प्रजा है उनको तो आनंद छा गया, मन में आया अरे वाह क्या पूछना है। आज तो जैसी बात हुई, भरत जी ने सब कुछ राम जी के ऊपर डाल दिया, लगता था आज ही अवध के लिए विदाई हो जाएगी। पर अब भयउ बहोरी रहब दिनचारी, अब तो आनंद आएगा। दो समाज फिर से आपस में विवाह के बाद अब मिलेंगे, बड़ा आनंद होगा। इसी बहाने 4-6 दिन और रहने को मिलेगा। एक बात है, यहाँ राम जी में इतना अनन्य प्रेम है अवधवासियों का, पर पहले से ही मान के चलते हैं 2-4-6 दिन और रुकेंगे, 2-1 दिन और रुकेंगे। वो तोता और मैना जो वहां पिंजरे में बंद थे अयोध्या में, मैना कहती है तोते से कि भाई हम तो पिंजरे में बंद है, राम जी चले गए, हम तो जा भी नहीं सकते, लोग तो जा भी रहे। तोते ने यही कहा था, गए तो थे ये सब तमसा के तट तक, देखो फिर लौट आए, इतना ही इनका प्रेम था। अभी भी देखो अवधवासी यही कहते हैं 2-4 दिन और आनंद मनाएंगे। उनको पता है कि अवध लौटना है। ये विचार नहीं है कि राम जी के साथ ही 14 वर्ष यहीं वन में रह जाएं। क्या कारण है? ये बार बार कहते हैं अरे 2 दिन रहने को और मिला, 4 दिन रहने को और मिला। ये भयउ बहोरी रहब दिनचारी, बिल्कुल बात स्पष्ट है कि राम जी वन में ही रहेंगे, वो अवध अब नहीं लौटेंगे। भरत जी ने, गुरु जी ने सब कुछ राम जी पर डाल दिया, वो नहीं लौटेंगे, तो 2-4 दिन रहने को और मिलेगा। कारण ये है कि ये तो धाम के वासी है, इनको राम जी के साथ आनंद वन में नहीं मनाना है, अवध में ही मनाना है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, यतः चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, गुण, लीला, धाम, धाम चाहिए, धाम में ही उनको सब चाहिए, चारों एक साथ चाहिए। ये राम चतुष्टय है, ये बड़े भारी प्रेमी है। वन में आके सब मिल जाए पर धाम तो नहीं मिला, पर धाम में, अवध में इनको सब कुछ आरंभ से मिलता रहा है। तो नाम, रूप, लीला, धाम, ये तो चाहते हैं कि अवध लौटें, प्रभु श्री राम राजा हो, श्री जानकी रानी हो, हम सारी प्रजा खूब आनंद मंगल करें। वन में नहीं, अवध में, धाम में। चलो एक रात और बीती, क्योंकि तलहटी से आने में जनक जी महाराज को थोड़ा समय तो लगना है। क्यों? क्योंकि शिखर है, ऊंचा है चित्रकूट का शिखर, तो वहाँ चलने में, वहाँ रथवत तो चलेंगे नहीं, तो अब थोड़ा उस हिसाब से समय लगता है। दूरी ज़्यादा नहीं है पर समय लगता है। भरत जी को भी पूरा समय लग गया था, 2 कोस चल पाए थे, सुबह से शाम हो गई थी। तो जब रात बीती, अभी जनक जी आए नहीं, तो सुबह सब लोग स्नान करने लगे मंदाकिनी में। तो करि मज्जन पूज ही नर नारी, अवध की प्रजा सबका पूजन करती है। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणेश जी महाराज, गौरी माता, भगवान शिव, सूर्य और रमा रमन पद बंदी बहोरी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, उनका भी
सबका पूजन करते हैं, गंगा जी में स्नान करके, पयस्विनी नदी के तट पर स्नान करके सबका पूजन करते हैं। और सबसे क्या कहते हैं, पुरुष लोग तो हाथ जोड़ते हैं, माताएं आंचल फैला के मांगती हैं, बिनवा ही अंचुल अंजल जोरी। राजा राम क्या मांगते हैं, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रज धाम, आनंद अवधि अवध रज धाम। सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहि जुब राजा। एहि सुख सुधा सींची सब काहू, देव देहु जग जीवन ला। देव देहु जग, सब देवताओं को मनाते हैं, गणेश जी, भगवान शिव, देवी माता, सूर्यदेव, भगवान लक्ष्मी नारायण। क्या मांगते हैं, राजा राम जानकी रानी। और फिर तो आनंद अवधि, ये तो आनंद की सीमा होगी, पर राजधानी ये चित्रकूट न हो ना, अवध राजधानी। ये सारा सुख आनंद हम अवध में प्राप्त करें, और ये उजड़ी हुई अयोध्या फिर से इस तरह अपने समाज के साथ बस जाए, आनंद में मगन हो जाए, और राम जी राजा होके इन भरत जी को युवराज घोषित कर दें, युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दें। तो स्नान करके गंगा मैया से बार बार यही मांगती हैं, हमें तो यही अमृत का छींटा हमारे ऊपर डाल दो आशीर्वाद के रूप में, हमें भी अपने इस जीवन का जगत में पूरा पूरा लाभ मिल जाए। गुरु जी का, मंत्रियों का समाज हो, भाइयों के साथ राम जी राज्य करें, और राम जी जब तक राजा रहें अयोध्या में, मरिय मांग सबको। सब सोचते हैं जब तक राम जी राजा रहें उसके पहले ही हम मर जाएं, मरना तो है ही, तो हम मर जाएं। क्यों, राम जी का वियोग विरह दोबारा कभी सहना ना पड़े। अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। उसी समय में जब राम जी राजा हों, हमारा मरण हो जाए, तो मंदाकिनी और श्री गंगा मैया, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया ऐसी प्रेममयी प्रजा की वाणी सुनती हैं, अवध के प्रजा की। उनकी वाणी को सुन सुन के वहां पे चित्रकूट में जो आसपास जोगी ऋषि मुनि विरक्त बैठे हैं ना, ज्ञानी, निंदा ही जोग विरत मुनि ज्ञानी, वो अपनी निंदा करते हैं। अरे हम क्या समाधि में बैठते हैं, इनका प्रेम देखो, एक रस अखंड अद्वितीय है। कैसा बड़ा भारी प्रेम है इनका परमात्मा के चरणों में। तो नित्य कर्म सबने पूरा किया। राम जी को आके पुलकित हो के, गदगद हो के सब प्रणाम करते हैं। अब छोटे बड़े ऊंचे नीचे जो हैं, स्त्री पुरुष, सब दर्शन का लाभ लेते हैं, दर्शन का, स्पर्श का, संभाषण का। प्रभु श्री राम भी बड़ी सावधानी से सबका सम्मान करते हैं। सावधानी का अर्थ है कोई छूट न जाए, किसी का कोई भाव हो ऐसा न हो कि उस भाव के अनुसार उसको कुछ दान न मिले, प्रेम न मिले, जो वो चाहे वो भाव न मिले। प्रभु का ऐसा स्वभाव देख देख कर सकल सराहत कृपा निधान है। भगवान तो कृपा निधान है, वो सब पर कृपा करते हैं। देखते हैं कि प्रभु कितने कृपा निधान है, एक एक का ध्यान रखते हैं। अरे राम रावण युद्ध हुआ, कितने बंदर थे, पदम 18 जूथप बंदर, उनकी करोड़ों खरबों अरबों में गिनती ही नहीं थी। एक एक को प्रभु हृदय से लगाते और एक एक की कुशल पूछते थे। एक एक की कुशल प्रभु ने अलग अलग पूछी। तो प्रभु, अब ये अवधवासी हैं, ये तो प्रभु का स्वभाव बचपन से ही देख रहे हैं, बचपन से ही जानते हैं कि प्रभु का कैसा सुंदर स्वभाव है, ये कैसे कृपा के सिंधु हैं। बड़ा आनंद।
सकल सराहत कृपा निधाने। क्यों बचपन से ही लड़का ही थे रघुवर बानी, क्योंकि राम जी के समान नीति और प्रीति की पहचान करने वाला और उसका निर्वाह करने वाला तो दूसरा कोई है नहीं। पालत नीति प्रीति पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। ये प्रजा कह रही है गंगा जी के तट पे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी श्रवण कर रहे हैं। नीति और प्रीति की पहचान उसका निर्वाह तो राम जी के ही चरणों में है। क्या उनका शील है, क्या संकोच है, अरे कैसा सरल उनका स्वभाव है। मानो उनके गुणों का गान करते, कहत राम गुण गण अनुरागे, प्रभु के प्रेम में मगन हो गए सब और अपने अपने भाग्य की, निज निज भाग्य की सराहना करने लगे। उनको तो लगता है हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन ही राम कर जानत मोरे। हमारे जैसे पुण्यात्मा इस जगत में बहुत थोड़े हैं। क्यों? जिन ही राम जानत करी मोरे, जिनको राम जी, हम लोगों को राम जी कहते हैं ये मेरे हैं, ये तो मेरे हैं। गदगद हो रहे हैं अवधवासी। गोस्वामी जी ने विनय में एक पद है आया, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करे राखत, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति की रीति माने प्रेम का निर्वाह तो एक श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। प्रभु श्री राम सब नातों को तोड़कर केवल प्रेम का ही नाता रखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। और कहा तो महाराज दशरथ प्रेम के निभाने में शरीर छोड़ दिए, अपनी अचल कीर्ति स्थापित कर ली। उन प्रेमी पिता को भी आप भगवान श्री राम ने तो जटायु गीध पर उनसे भी अधिक ममता दिखाई, उनसे भी अधिक गुण गौरवता दिखाई। अरे दशरथ जी का मरण प्रभु श्री राम के सामने तो हुआ नहीं, पर प्यारे गीध के प्राण तो राम जी की गोद में निकले, हाथों से पिंडदान देकर उसका उद्धार भी किया। सुग्रीव जी को देखा गया, इसका राज्य गया, इसकी स्त्री गई, ये तो बड़ा व्याकुल है। अपनी प्राणाधिका प्यारी श्री जानकी जी को भी भुला दिया। मानो श्री जानकी जी का पता लगाने की बात भुलाकर पहले बाली को मार के सुग्रीव का दुख दूर कर दिया। ऐसे जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करे राखत, राम स्नेह सगाई। गुणों का गान कर रहे हैं अवधवासी प्रभु श्री राम के। रणभूमि में युद्ध हो रहा था, राम रावण युद्ध। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, अपने प्यारे भाई लक्ष्मण मूर्छित होके पड़े। दुख प्रकट करते करते उनका दुख भूल गए। अचानक बीच में याद आ गई विभीषण की। विभीषण जी की चिंता करने लगे, सोचते हैं अरे लक्ष्मण की ऐसी हालत है, मैं रावण के साथ युद्ध करके क्या करूंगा। अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये बानर भालू तो अपने घर चले जाएंगे, पर ये बेचारा विभीषण कहाँ जाएगा। जानत प्रीति रीति रघुराई। अब चाहे घर हो, चाहे गुरुदेव का आश्रम हो, चाहे अपने मित्रों के यहाँ, चाहे ससुराल में, जब जहाँ मेहमान नवाजी हुई, कुछ खाने पीने को मिला, हर जगह कहते अरे मुझे जैसा शबरी के बेरों में स्वाद और मिठास मिला था वैसा कहीं नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब भगवान के सहज स्वरूप क्या है, निर्गुण परमात्मा स्वरूप, जब ब्रह्म स्वरूप का बखान करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विरक्त योगी, तो भगवान तो लज्जा के मारे सर झुका लिया करते हैं। आगे अरण्यकांड से भगवान की बड़ी स्तुतियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मिलन और प्रसंग है, अद्भुत। तो कोई निर्गुण परमात्मा स्वरूप सहज स्वरूप का गुणगान करता है, स्तुति, तो लज्जा के मारे सर झुका लेते हैं। और जब केवट और बंदर कहते हैं अरे ये तो हमारे मित्र हैं, ये हमारे भाई हैं, भगवान बड़ी बड़ाई मानते हैं। केवट मित्र कहे इस पर बड़े प्रसन्न होते हैं, बानर बंधु उनको कहा जाए तो अपना बड़प्पन समझते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, भाव है गोस्वामी जी का कि अरे श्री रघुनाथ जी के समान प्रेम के वश रहने वाला तीनों लोकों और तीनों कालों में दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी से तो यहां तक कह दिया मैं तेरा ऋणी हूं। तो राम जी का जो स्नेह है, जो शील है,
जो बड़ा सरल स्वभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक उसको जीव जानता नहीं तभी तक जीव के हृदय में उनके प्रति भक्ति और प्रेम का उदय होता नहीं। जानत प्रीति रीत रघुराई, अवधवासी तो बचपन से ही प्रभु का स्वभाव देखते आए हैं। पालत नीति प्रीति पहचानी, इसीलिए तो उनको लगता है हम बड़े भारी पुण्यात्मा हैं जिन्हें राम जानत करी मोरे। राम जी हम लोगों को अपना कहते हैं, ये मेरे हैं। प्रेम में सब मगन हो रहे हैं नित्य कर्म करके, राम जी के गुणों का गान कर करके। और इसी बीच में सुनाई पड़ा कि मिथिलेश आ रहे हैं। और जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने सुना, सहित सभा संभ्रम उठे हो, रविकुल कमल दिनेश। सूर्यवंश के सूर्य भगवान श्री राम सभा के साथ बड़ा आराम से उठ के नहीं चले, बिल्कुल उतावली से स्वागत करने चले, आदर करने चले, सम्मान करने चले। तो इनको चलने दिया जाए और उधर से जनक जी महाराज को आने दिया जाए। इनका मिलन कल होवे। अभी तो सोमवार है, हम लोग पुरुषोत्तम मास का सोमवार है, भगवान शिव की ओर चलेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नाथ बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज बहुत बड़ा दिन है। भगवान शिव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान शिव का कहा हुआ शिव पुराण 24,000 श्लोकों में भगवान व्यास ने संक्षेप में सनक आदि नारद आदि ऋषियों को लिख कर दिया। ओम नमः शंभवाय च ममो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। जितना कल्याण और सुख का जो मूल है, कल्याण और सुख का जो स्रोत है, मूल स्रोत, उन भगवान सदाशिव को हम सब नमन करें। ये जो शिव पुराण है, इस पुराण की खास बात क्या है? इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की, सच्चिदानंद घन परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना की गई। ये ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान में, उस ब्रह्म में, भगवान शंकर में भेद कहा नहीं गया है, पूर्णतः अभेद है। तो शिव पुराण में क्या है? परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव के रूप में उपासना। भगवान शिव की लीलाएं अनंत है, तो उनकी लीला कथाओं का, उनकी महिमा का वर्णन शिव पुराण में हुआ है। एक बार सूत जी से सौनक जी ने कहा कि सदाचार, भगवान की भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम क्रोध लोभ, ये जो मानसिक विकार हैं, ये दूर कैसे होते हैं? ऐसा कोई साधन बताएं जो बड़ा कल्याणकारी हो, बड़ा मंगलकारी हो, जिसका अनुष्ठान करें तो शीघ्र ही अंतःकरण विशेष रूप से शुद्ध हो जाए। वहां पर उस प्रसंग में सूत जी ने शिव पुराण की महिमा का गान किया है, जिसको स्वयं शिव जी ने कहा है। और सूत जी के तो गुरुदेव हैं व्यास जी महाराज, व्यास नारायण भगवान। उन्होंने, व्यास भगवान ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग में जो प्राणी है ना, उनका कल्याण बड़ी सरलता से कैसे हो, इसलिए ये पुराण बड़े संक्षेप में रखा। बहुत खास बात कही कि सूत जी ने कहा शिव पुराण की बहुत महिमा है कि इसके पठन से, पाठन से, श्रवण से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, तो मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त करता है। ये शिव पद क्या है?
परमहंस, बड़े बड़े परमहंस जनों को समाधि की अवस्था में ये शिव पद ही तो मिलता है, जीव और शिव का मिलन। ये भगवान शिव की प्राप्ति नहीं, शिव पद, जीव और शिव का मिलन। तो शिव पुराण का जो श्रवण है और भगवान शंकर के नाम का जो कीर्तन है, शंकर भगवान के नाम का कीर्तन करना आज, शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का कीर्तन, ये तो कल्प वृक्ष के समान फल देता है। आया लिखा कि पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्प द्रुम फलम सम्यम मनुष्याणाम न संशया। इसमें भी खूब ज्ञान भक्ति वैराग्य, इसलिए बड़े आदर से बड़े प्रेमी लोग श्रवण करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और जब श्रवण करें तो कहा कि बड़ा विनयशील होकर, सूत जी कहते बड़े सरल चित्त होकर, पवित्र होकर, कम बोलकर, कम भोजन करके। बात यह है कि जो सदा ही भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान भगवान शिव की कथा सुनते हैं, तो इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं, निश्चित ही पार हो जाते हैं। भगवान शिव में नाम के 10 अपराध हैं। एक भी अपराध बनता है तो नाम महाराज पूरा पूरा फल नहीं दे पाते। तो नाम के जो 10 अपराध कहे गए हैं, उसमें तीसरा अपराध यही है, हरि और हर में भेद। हरि और हर में भेद न हो, बिल्कुल भेद दृष्टि हो ही ना, किसी स्थिति में ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही भगवान शिव के रूप में भेद है नहीं, इसलिए न हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का हम लोग ध्यान करें। आज पूजन के लिए कहाँ चलेंगे अभी पता नहीं है। बाबा केदारनाथ कराए, काशी विश्वनाथ कराए, रामेश्वर जी भी कराए। बोलिए श्री बैजनाथ धाम भगवान की, श्री बैजनाथ धाम की जय, श्री शंकर भगवान की जय। इनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। रावण की बड़ी कृपा है, कहीं कहीं ये रावण बढ़िया काम कर देता था क्रोध में। बैजनाथ धाम की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर का हम लोग ध्यान करेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै म काराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाम जबृंद सूर्याय दक्षा फरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शी काराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै व काराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै य काराय नमः शिवाय।
ये नमः शिवाय, ये जो इसको कहते हैं पंचाक्षर स्तोत्र। नमः शिवाय में न नकार मकार, नमः शिवाय, नकाराय नमः शिवाय, मकाराय नमः शिवाय, शीकाराय नमः शिवाय, वकाराय नमः शिवाय, यकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए श्री बैजनाथ धाम की, श्री शंकर भगवान की। आवाहन करेंगे पूर्ववत, जैसे हम लोग तैयारी रखते हैं मानसिक पूजन की। करोड़ों बाह्य फूल चढ़ाया जाए और एक मानसी में फूल कुबेर जी की पुष्प वाटिका से खूब ले आएंगे। श्वेत कमल, मंदार का हार, बेलपत्री, दूब, धतूरे का फल, ये सब तो वहीं इकट्ठा मिल जाए। कनेर के फूल, जूही, चंपा, चमेली, पारिजात, तरह तरह के गुलाब। हार बनाएंगे स्वर्ण के तारों में, चांदी के तारों में, जैसा हार होगा। हार बना बना के मणिमय पत्तलों पर रखेंगे। स्वर्ग की मंदाकिनी का कलश, शुद्ध जल, एक कलश में थोड़ा कपूर, चंदन, केसर मिला दें तो गंधोदक स्नान हो जाए। स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया का दूध, दही, घी, बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों का रस से मधु और शर्करा, कुछ मीठा, भगवान का पंचामृत, भगवान बैजनाथ धाम में, बैद्यनाथ भगवान का भांग का गोला, कम से कम 5 धतूरे अलग से, कुछ अखंडित फल, तरह तरह के व्यंजन, दूध, जल, कुछ मधुपर्क अलग से चटाने के लिए, मलयागिरी का चंदन स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण मुद्राओं की कुछ दक्षिणा, 5 पानबीरी अलग से, इलायची, लौंग, सुपारी उसमें और अलग से डाल लें, एक जनेऊ, श्वेत रेशमी वस्त्र, 2 जल शंख में, एक चरण धोने के लिए, एक हाथ दाहिने हाथ में अर्घ देने के लिए। चरण धोते हैं तो उसमें चंदन, दूब, सांवे का दाना, कमल, कपूर और दूसरा जो मणिमय शंख है जिससे हाथ में दाहिने हाथ पर अर्घ देते हैं, तो गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश, दूब, ये सब डाल के आचमन के लिए बड़ा सुंदर एक तांबे का या स्वर्ण का पात्र ले लें, लौंग और जायफल डालकर। बोलिए श्री बैजनाथ धाम की जय। थोड़ा भस्म भी रखेंगे, थोड़ा अक्षत रखेंगे। 108 अक्षत, 108 साबुत मूंग की दाल, 108 साबुत उड़द की दाल, 108 काली मिर्च, बेल पत्रों पे राम राम लिख के रखेंगे। धूप, दीप, ज्योत के लिए कपूर और शुद्ध घी का भी, स्वर्ग की सुरभि गैया है, और 5 ज्योत जला के एक आरती भी तैयार रखेंगे। आवाहन करेंगे भगवान शंकर का। चलो बैजनाथ धाम, बोलिए श्री बैजनाथ धाम की जय। आवाहन करेंगे, पुष्प रख करके स्नान कर लो, वहाँ तट पर श्वेत वस्त्र धारण कर लो, बैजनाथ धाम में मंदिर में प्रवेश करके उनको प्रणाम करो, पांचांग प्रणाम, बैठो, पालथी लगाओ। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, बैजनाथाय नमः, आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। समर्पयामि। एक श्वेत पुष्प, स्वर्ण कमल या श्वेत कमल। अब आसन दे देंगे। आसन के लिए अक्षत रखेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, वैद्यनाथाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। और अब एक शंख उठा लेंगे, भगवान का पाद प्रक्षालन करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, पाद्यम समर्पयामि। आप मन से करते चलें। सारी सामग्री समक्ष है हम लोगों के।
अर्घ देंगे दाहिने हाथ में प्रभु के। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि समर्पयामि। आचमन ले लेंगे, जो और लौंग और जायफल है उसमें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि समर्पयामि। बोलिए बैजनाथ धाम की जय हो। अब मधु पर थोड़ा कुछ मीठा चटा दें, हैं, शहद चटा दें, दही में कुछ शक्कर डाल के चटा दें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि समर्पयामि। आप मन से करते चलें। स्नान कराएंगे शंकर भगवान को। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का कलश लेके समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि समर्पयामि। तो पहले दूध से दूध की धार छोड़ेंगे, फिर दही की धार छोड़ेंगे, फिर घी की धार छोड़ेंगे। जल छोड़ते चलेंगे बार बार। जल की धार छोड़ दें, फिर उसके बाद शहद की धार छोड़ेंगे, फिर जल की धार छोड़ दें, शर्करा की धार छोड़ें। खूब बढ़िया सुंदर मलमल के स्नान, फिर जल की धार छोड़ देंगे। कलश उठाएंगे, स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि समर्पयामि। आचमन भी करा देंगे स्नान के बाद। आचमनीयम जलम समर्पयामि समर्पयामि। कभी कभी महाअभिषेक करते हैं, जो महाअभिषेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब हम लोग गंधोदक स्नान कराएंगे। तो वो कलश उठाएंगे जिसमें कपूर केसर चंदन सब मिला हुआ है अलग से, वो गंधोदक स्नान समर्पयामि। ठीक है। हाँ, अब प्रभु को वस्त्र धारण कराएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि समर्पयामि। आचमन करा देंगे वस्त्र के बाद। आचमनीयम समर्पयामि। और अब जनेऊ धारण कराएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि समर्पयामि। आचमन करा देंगे। आचमनीयम समर्पयामि। उपवस्त्र भी धारण कराएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि समर्पयामि। अच्छा, आचमन करा देंगे। अब चंदन ले लेंगे। मलयागिरी पर्वत का जो चंदन घिस के एक स्वर्ण पात्र में रखा है, प्रभु को चंदन लगाएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि समर्पयामि। जय हो। अब अक्षत हाथ भस्म ले लें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। भस्म समर्पयामि समर्पयामि। और अक्षत ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि समर्पयामि। तो मन से थोड़ा मूंग दाल, उड़द की दाल, काले मिर्च, अक्षत सब 108 मन सब समर्पित कर देंगे श्री बैजनाथ धाम के शिवलिंग पर। अब पुष्पों की माला ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पुष्प मालाम समर्पयामि समर्पयामि। श्वेत कमल का हार, स्वर्ण कमल का हार, एक मंदार की लंबी घनी माला। अब बिल्वपत्र हाथ में ले लो, राम राम लिख करके। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि समर्पयामि। तो पहला तो चौखट पे रख देंगे देहली पर, दूसरा बेलपत्र रख देंगे नंदीश्वर के ऊपर, तीसरा बेलपत्र रख देंगे जलधारी पर, चौथा बेलपत्र रख देंगे ऊपर जो कलश है, भगवान शिव की सब कन्याएं इसमें वास करती हैं, और पांचवा बेलपत्र रखेंगे भगवान शिव के शिवलिंग पर। बोलिए श्री बैजनाथ धाम की जय। अब दुर्वा दल ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि समर्पयामि।
धूप दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। धूप माग्रापयामी समर्पयामी। और नहीं तो पृथ्वी को गंध के रूप में, वायु देवता को साक्षात धूप के रूप में और अग्नि देवता को मानसी पूजन में साक्षात दीप के रूप में रख सकते हैं, रखते हैं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामी, वो जो सुरभि गैया है उसका जो घी है और कपूर का एक दीपक बना के रख लेंगे और भगवान शंकर को दीप दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामी दर्शयामी। बोले श्री शंकर भगवान की महाराज। हाथ जरूर धो लेंगे। हस्तो प्रक्षाल्य दीपांते। और दीप के बाद कुछ भोग लगा देंगे, नैवेद्य। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि। धतूरे का फल ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। धतूर बल्लानि समर्पयामि समर्पयामि। तांबूल ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। दक्षिणा ले लें, उठा लें हाथ में। पान देरी रख दिया कटोरा, अब दक्षिणा स्वर्ण पात्र का कटोरा ले लें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि समर्पयामि। और अब इसके बाद थोड़ी आरती घुमा लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि समर्पयामि। मन से 3 बार चरणों के चारों ओर घुमा देंगे, 2 बार नाभि देश के, 1 बार मुखार बंद के, और फिर 7 बार सर्वांग भगवान बैजनाथ धाम की आरती उतार देंगे। और फिर जो पुष्प बचे हुए हैं खुले और अक्षत हाथ में लेके मंत्र पुष्पांजलि देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। श्री बैजनाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि समर्पयामि। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री बैजनाथ धाम की जय। क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत् पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु मे तदस्तु मे। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। समर्पण कर देंगे। अनेन श्री बैजनाथ लिंग पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियताम नाम। ओम तत्सत्। सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। बोले श्री शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो। हराय शिव गंगाधरा